नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021-2022 के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद। तो यहाँ हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है अनाउंसमेंट, तो हम मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि पीएचडी एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम। तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये है इसका नोटिफिकेशन। मैं उसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये है इसका नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो एडमिशन नोटिस फॉर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम 2021। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर एक मेंशन किया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द मोटिवेटेड एंड क्वालिफाइड स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एंड कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पीएचडी आर एडवाइज टू सी द फैकल्टी प्रोफाइल। तो अप्लाई करने से पहले आप यदि फैकल्टी के प्रोफाइल देखना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके फैकल्टी का प्रोफाइल भी आप देख सकते हो, जो आपको गाइड करेगा पीएचडी में। तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप डिटेल्स में उसको देख सकते हो यहाँ क्लिक करके। तो नीचे चलते ही यहाँ आप देख सकते हो मेंशन किया गया है प्रोग्राम, देन रिसर्च एरिया, देन जनरल एलिजिबिलिटी। फर्स्ट, पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम है, इसमें रिसर्च एरिया आप देख सकते हो, बहुत सारे रिसर्च एरिया पे आप काम कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। देखिए बहुत सारा मेंशन किया गया है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, एमटेक और एमई किसी भी इंजीनियरिंग में, जैसे कि डबल ई, देन ईसीई, ईएसी या आईटी में आपको कम से कम 65% मार्क रखना जरूरी है, या सीजीपीआई में 7% जीरो रखना जरूरी है। ठीक है। और फॉर SC/ST के लिए 60% और 6.5। ठीक है। और बैचलर्स डिग्री में भी इसी प्रकार आपको फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है, और SC/ST के लिए 55%। उसके साथ साथ वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है। और जिन्होंने मास्टर्स डिग्री नहीं किया है वो बैचलर डिग्री के बाद भी यहाँ पीएचडी कर सकते हैं, सेम ब्रांच से, डबल ई, ईसीई, देन सीएसई, देन आईटी। उसका कम से कम 75% मार्क होना जरूरी है, एंड सीजीपीआई में 8.0 होना जरूरी है। और SC/ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाता है, और वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है। और ये जो सारे के सारे जो गेट स्कोर है, ये 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा कोई मास्टर्स डिग्री किया है, मीन्स मास्टर्स इन साइंस और मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी, उसका कम से कम 65 मार्क्स होना जरूरी है, एंड सीजीपीआई में 7 पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद बैचलर्स डिग्री में भी फर्स्ट क्लास होना जरूरी है, और उन्होंने किसी भी इंस्पायर जेआरएफ और नेट जेआरएफ या नेट या सेट किसी भी नेशनल एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, किसी भी एंट्रेंस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है। ठीक है। और उसके साथ यदि गेट स्कोर है, गेट स्कोर में अच्छा रैंक होना जरूरी है, और ये 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ आप देख सकते हो नंबर 1 में मेंशन किया गया है, सारे के सारे स्टूडेंट को फेलोशिप मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। और जो अप्लाई करना चाहते हो, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ जो ब्लू कलर का लिंक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो, और सारे के सारे प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। देन आप जब अप्लाई करोगे, उसके साथ साथ यहाँ मेंशन किया है कि डिटेल स्टेटमेंट चाहिए आपका रिसर्च प्रपोजल का। ठीक है। यहाँ मेंशन किया गया है, ये डिटेल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको रिसर्च प्रपोजल भी आपको अटैच करके अप्लाई करना पड़ेगा। देन द डिपार्टमेंट कैन पुट एडिशनल शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स। देन जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ देना पड़ेगा, एंड SC/ST के लिए 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है। और नीचे आप यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, आपका जो डेट जो पीएचडी एप्लीकेशन के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और आपका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का, ये है 25 जून 2021। तो लगभग अभी भी 20 दिन बाकी है। तो जो भी यहाँ पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसका लास्ट डेट है 25 जून 2021। और इसके बाद आपका जो फाइनल जो शॉर्ट लिस्ट होगा इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए, तो ये होगा
30 जून 2021। देन आपका जो टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, ये होगा 10 जुलाई को। देन डेट ऑफ इंटरव्यू और रिटन आपका 12 जुलाई। देन आपका सिलेक्टेड जो भी हो जाएगा उसका फाइनल लिस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा 19 जुलाई। तो आपको ये चीज़ बहुत याद रखना है, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 25 जून 2021। बाकी आपको यदि अप्लाई करना है, यहाँ आपको क्लिक करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके। तो ये है IIT इलाहाबाद। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले। न्यू एप्लीकेंट यहाँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देख सकते हो, न्यू एप्लीकेंट के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। बाकी आप फिर से आप अप्लाई करने से पहले PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आप देख लीजिए, रिसर्च एरिया क्या क्या रहेगा आपका, और आप इस एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको आप मैच करते हो कि नहीं। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा ये भी दिखा देता हूँ, जो उसका जो फैकल्टी का जो प्रोफाइल्स है, तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा फैकल्टी प्रोफाइल। तो उसके ऊपर भी आप क्लिक करके डिटेल्स में आप फैकल्टी के प्रोफाइल आप देख सकते हो, कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन उनका है, आप सारे के सारे यहाँ देख सकते हो। तो ये था डिटेल्स। बाकी इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके जो भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टीचर्स इन चैनल ये फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए। जो भी एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये फुल्ली डेडिकेटेड है। यहाँ हम टीचर से रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और नीचे जो हमारा सोशल मीडिया साइट दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।